वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 26 अगस्त 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए आज है हमारे बीच आनंद भैया। रजिस्ट्री के पेपर बाद में पढ़ लीजिएगा। और वंदे मातरम के लिए महेंद्र चाचा जी। वंदे मातरम उद्घोष के लिए मोनिका बहन जी। और सभी हाँ, को राम। भैया निकाल ले, याद तो है नहीं। हाँ हाँ निकाल लीजिए भैया, यहाँ तो। अखंड अखंड मंगलाकार वाला है ना। हाँ जी, हाँ जी। जी भैया, सभी लोग रेड कड्डी सीधा करके बैठ जाएंगे। ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जो चश्मा लगाए हैं चश्मा निकाल देंगे। चश्मा लगाने से क्या है कि आंख बंद करके ध्यान देना है, चश्मा से कोई फायदा नहीं होगा। जी भैया। ओ ओ ओ अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तस्येत् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को वंदे मातरम बस इतना है भैया अपने पास। जी। सभी को वंदे मातरम, राधे राधे। वंदे मातरम महेंद्र चाचा जी। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुवदलशोभिनीं सुभासिनीं सुमधुरभासिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद क्राले कोटि कोटि भुजर घृत खर करवाले के बोले माँ तुम्ही अवरे बहुबल धारणी नमामि तारणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मम तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मम तुम ही प्राण शरीरे बाहुते तुम्ही मां शक्ति हृदय तुम्ही मां भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा दश पहरन धारिणी कमला कमल दल बिहारिणी वाणी विद्या दायनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अम्लां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां शरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। सभी को वंदे मातरम। मातरम भैया, वंदे मातरम चाचा जी, सभी को वंदे मातरम। सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर ले उद्घोष के लिए।
वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम सभी भाई बहनों को मातरम सभी को वंदे मातरम। सभी भाग्यशाली भाई बहनों को वंदे मातरम। आज की मोहन भैया मैं बोले जा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किनकी किनके पर्दे खुले पड़े हैं और कौन जल को अमृत बना रहा है और कौन भोजन को रस। उनका नाम मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, जिससे कि आप सभी का समय बचेगा। स्वाति, बीज, बहन, इनको तो अभी यही मालूम नहीं कि चौपाल में होता क्या है। अच्छा, धानवी का पहले कर देता हूँ। ये ले, धानवी देख ले। धानवी को दिखा तो सही फिर, क्या कर रही है? ये जल को अमृत बना रही है। तो जानवी जल को अमृत बना रही है? ऐसा करने नहीं देगी, ठीक है। जब भी चौपाल शुरू होती है तो ये आके अपना मुंह में जल लेके कहती है मेरा नंबर, मेरा नाम बोलो। तो सबसे पहले इसी का जल को अमृत बना रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास जल है, तो ये गुड़ जल लिया और उसे मुंह में अच्छे से चला लिया, जिससे कि दांतों की आसपास की गंदगी भी साफ हो जाए। ये सबसे आसान तरीका है। और बाकी चीजें तो होती है, अलग बात है। और भोजन एक ग्यारी लें, उसे 32 बार चलाते हुए रस बन जाएगा चबाते हुए। तो भोजन को रस, जल को अमृत बनाना है। तो स्वाति बहन है वीडियो ऑन, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कर रही है, इसका मतलब इन्हें भी जानकारी है नहीं, और भैया, है मेरा भी नाम तो लिख कर नहीं दीजिए। रही है। ठीक है। भैया, दूसरे मेरा वंदना पाटिल दीदी, रघुनाथ भैया सिंह। मुझे देख ले भैया, मैं फिर वो कर रही हूँ। अच्छा, तू भी धानवी बन रही हो? अच्छा ठीक है जी। मोनिका बहन को देख लें, उनकी आवाज से आते ही पता चल गया। ठीक है। तो थोड़ी देर में वो भीगी बिल्ली बनने वाली है, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा नाम ले लो पहले। और प्रमीला बहन अंधेरे में है। अच्छा, मैं वीडियो वाले से पहले देखूं। हाइड नॉन हाइड पार्टिसिपेट। महेंद्र सिंह चाचा जी, परमेश्वरी दीदी, ब्यास मनी भैया, सुमन पाल बहन, रेखा दीदी, बरसा चुबे दीदी, आनंद भैया, होशियार सिंह चाचा जी, रूना सिंह दीदी, रोशनी लियारा, सुशील कुमार, और चलाक चिंकी ग्रीन में। ठीक है। अब वीडियो बंद मत कर देना, अभी तुमसे बात करनी है, नहीं तो फिर कुसुम गुप्ता, पूजा अरोड़ा दीदी, मीनाक्षी दीदी, रितु दीदी, जो नहीं कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें अभी मालूम नहीं है। तो फिर मालूम हो जाना चाहिए कि चौपाल में जब हम आते हैं तो यहाँ पे दो काम करने होते हैं। जो जल को अमृत बना रहे थे उनका नाम लिया जाता है, और जो भोजन को रस बना रहे होते हैं। तो हर किसी का भोजन करने का समय नहीं हो सकता है, इसलिए कम से कम जल लेके अमृत जरूर बनाए। कुसुम, ये डाली बीवी, अनुपमा बहन करनाल, सरोज दीक्षित, डिम्पल जैन, नीना जैन दीदी, और पीछा गुप्ता, रवि रंजन भाई, हेमंत भैया, सुनीता शर्मा, मुकेश रानी, हीरालाल रात्रे, रजनी जोशी, ओपी ठाकुर भैया। इसके बाद हैं यहाँ सुषमा पाठक दीदी, मीनाक्षी मनीषा गौतम दीदी, रंजीत गोधारा, सरिता बहन अजमेर। इस टाइम पे तो ये अपने घर में बड़ों की सेवा करती रहती है, रसोई घर में पहुंची रहती है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि सबके चश्मे ये उतरवाती है, अपना चश्मा कब उतारेगी भगवान ही मालिक है। ठीक है। हाँ। तो ये आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलते हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार की सामूहिक प्रार्थना की ओर, मन की प्रार्थना। तो उसे हम आपस में मिलजुल के करते हैं। उद्देश्य हैं इसमें स्वस्थ समृद्ध परिवार के। स्वस्थ समृद्ध परिवार की सामूहिक मन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आपने हमें मानव जीवन, विवेक, परिवार, प्रकृति, अन्न और जल प्रदान किया। इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हमारे मन से भय, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लालच और निराशा को दूर करने की शक्ति दीजिए।
हमारे भीतर प्रेम, करुणा, सत्य, धैर्य, अनुशासन, क्षमा और सेवा की भावना विकसित कीजिए। हमसे जाने अनजाने में जिनका मन दुखा हो, हम उनसे क्षमा मांगते हैं। जिन्होंने हमें दुख दिया, उन्हें क्षमा करने का सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए। हमें अपने शरीर, मन, परिवार और कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करने का विवेक दीजिए। हम संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या, श्रम, योगाभ्यास, योगाभ्यास, संयम और सकारात्मक चिंतन को जीवन में अपनाएं। हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जो विवेकपूर्ण अभ्यास और मानव सेवा में उतरे। हमारी रसोई स्वास्थ्य शिक्षण की प्रथम पाठशाला बने और प्रत्येक परिवार स्वास्थ्य जागरूक, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बने। हे परमात्मा, सभी रोगियों को उचित उपचार, साहस और सहयोग मिले। भूखे को भोजन, निराश व्यक्ति को आशा, अकेले व्यक्ति को अपनापन तथा जरूरतमंद को सहायता मिले। हमारे परिवार में प्रेम, संवाद, संस्कार और सद्भाव बना रहे। हम नारी का श्रेष्ठ संस्कार दें तथा बुजुर्गों के अनुभव को आदर पूर्वक स्वीकार करें। हमारा ज्ञान अहंकार नहीं, सेवा का माध्यम बने। हमारे विचार शुद्ध, वाणी मधुर हो और कर्म लोक कल्याणकारी हो। हम स्वस्थ परिवार, समृद्ध परिवार और समृद्ध के निर्माण में अपना ईमानदार योगदान दे। सभी प्राणी स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और शांत रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। वसुधैव कुटुम्बकं वन्दे मातरम्। वंदे मातरम। आप सभी एक बार आप सभी अपने माइक को अनम्यूट कर लें, एक दूसरे को वंदे मातरम करें। फिर चलते हैं चौपाल की शुरुआत करते हैं। अनोखे परिवार के अनोखे और भी चौपाल। करवाते हैं ना। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी वंदे बहनों मातरम को। भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। गोविंद भैया प्रणाम आपको। वंदे मातरम सभी भाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद। अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में अनोखे सवाल के संग अनोखे सवाल दुनिया देखती है सब। माइक बंद कर ले। जो सबको देखता है वो खुद अपने आप को नहीं देखता, कौन है? सवाल का जवाब दीजिए। चैट बॉक्स खुला हुआ है। जो सबको देखता है खुद अपने आप को नहीं देख पाता। लगता है पोल खोलनी भलेगी। हमारी आंखें सब चीज देख लेता है, लेकिन अपनी आंखें अपने आप को ही नहीं देख पाता। किस किस को जवाब सही लगा? अब ये कुछ अजीब सा नहीं लगा? हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है, उस अंग से हम पूरी दुनिया देख लेते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को नहीं देख पाता। उस अंग से रंग बिरंगे हाथ, पैर, बाल, नाखून सब दुनिया भर की चीजें देख लेते हैं, लेकिन वो आंख अपने आप को ही नहीं देख पाता है। चलिए, एक और मन में प्रश्न उठ रहा है। सबसे ज्यादा उजाला कब होता है? आंखें हो या ना हो, हम सब चीज देखते हैं बंद आंखों से। सपने में भाई, सपने में आंखें बंद होती है, फिर भी पूरी दुनिया देख लेते हैं, फिल्म भी देख लेते हैं, कई बार तो पूरी पूरी फिल्म भी देख लेते हैं। ऐसा कुछ सच है? मुंडी हिला दो। ऐसा नहीं, सच नहीं है कि बंद आंखें होती है तो रोशनी तेज होती है और रोशनी की जरूरत भी नहीं पड़ती और हम सब चीज देख चुके होते हैं।
ये अवचेतन मन की शक्ति है कि हम रात को आंखें बंद कर रहे थे, सपने में रहते हैं, उसमें लाइटें भी हैं, अंधेरा भी है, जंगल भी है, सब चीज है। आंखें बंद है फिर भी सब चीज देख लेते हैं। चलो, कल की कक्षा में हमने माफी मांगना और माफी देना, इसके ऊपर चर्चा का विषय बना था। और आज हमारे चौपाल में ही जुड़े बहनों ने ये चमत्कार कर दिखाया कि बरसों से अपने परिजनों से हमें, मैं सिर्फ नाम लेके बता दे रहा हूँ, अनुभव आप सुबह की 11 बजे की कक्षा में है, उसकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। मोनिका प्रधान बहन, जिनकी अपनी बड़ी बहन से काफी दिनों से बातचीत नहीं थी, तो उन्होंने माफीनामा व्हाट्सएप पे लिख के भेजा और उस बहन को, बहन का कॉल आ गया, बात हो गई, शुरुआत हो गई। दूसरा, हमारी सुनीता शर्मा दीदी, बिलवाड़ा राजस्थान से, जिनके भाई से, भाभी से बातचीत नहीं थी और उन्हें इस बात का दुख होता था कि मेरे पिताजी, दो बच्चे हैं और दोनों आपस में बातचीत नहीं करते हैं, इस बात का दुख है। तो उनके दुख को कम करने के लिए उन्होंने हिम्मत करी और अपने भाई से बात करी, माफी मांगी और वो भी जीत हासिल हुई। माफी मांगना और माफ करना। और तीसरी हमारी रूना सिंह दीदी, जिन्होंने, और ऐसे व्हाट्सएप पे मेरे पास बड़े मैसेज आए थे, उस वक्त चैट बॉक्स में आया था, हमारे सुशील भाई हैं पानीपत से, उन्होंने 80 भाइयों को नाम, 80 80 80 शायद लिख के मुझे चैट बॉक्स में दिए थे कि 80 के नाम लिखे और उन सभी को माफ किया और उन सबको फाड़ दिया। रूना सिंह दीदी ने भी इस काम को बड़े अच्छे तरीके से करी और मन हल्का महसूस हुआ। और भी दो चार नाम थे जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए भी मुझे व्यक्तिगत रूप में बताए और चैट बॉक्स में भी। तो ये हमारे जीवन के अनमोल हिस्से हैं, चौपाल के चमत्कार, इसे कहते हैं चौपाल के चमत्कार। आप में से किसी और ने अगर कोशिश करी है तो हैंड रेस ले लें, हैंड रेस कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। सुमन पाल बहन भी, उन्होंने भी इस माफीनामे को अंजाम दिए। चलिए, रसोई घर से अनुभव जो है वो मैं आप लोग को, बाकी तो मैं उत्पादों की नहीं, उत्पादों की तो अलग से है, लेकिन मैं रसोई घर के जो अनुभव हैं उनमें से एक अनुभव मैं सुना देता हूँ। प्रतिमा जैन दीदी हैं, वंदे मातरम भैया, मेरे पति देव को जुकाम खांसी बुखार 4 दिन से है, मैंने श्री राम बटी तुलसी गिलोय का काढ़ा बना कर दिया, आराम नहीं हुआ। अब उनकी आंखें पीली लग रही है, पेशाब भी पीला रंग का, पेट में दर्द लग रहा है, क्या दूं? लीवर बटी की गोली है, पाउडर नहीं, एक एक गोली हर 4 घंटे पे दे दें। और वंदे मातरम भैया, धन्यवाद, मेरे पति देव की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, आज ऑफिस गए। ये अपनी लीवर बटी का अनुभव। साथ ही साथ मोनिका प्रधान बहन ने एक अनुभव शेयर किया था कि भैया मैंने गृह क्लेश नाशक तेल 40 दिन जलाया, वो पूरा हो गया भैया। वो तेल जलाते समय कुछ चिंगारियां से निकलती थी, कभी तो शांति से जल जाता था, कभी नहीं, लेकिन भैया जीवन में जो उतार चढ़ाव थे वो कम हुए। और गृह क्लेश नाशक तेल के दीपक जलाने से मेरे पतिदेव की सैलरी जो काफी समय से रुकी पड़ी थी, एक स्टेबल थे, तो उनकी जो इंक्रीमेंट होना था वो इंक्रीमेंट भी हो गया। उस चीज का बहुत बहुत धन्यवाद। और मोनिका बहन ने एक अनुभव और शेयर किए थे कि पतिदेव का जो मोच आ गया था, पीछे राखी के शुभ अवसर पर अपने परिवारों को, परिजनों को शैम्पू साबुन ये सब बनाने के देने के लिए घटक लेने आए और साथ ही साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए आए, तो उस दिन उनके पैरों में मोच आई हुई थी। और तब भी जैसे ही आए तो उन्होंने मैजिक बाम लगाया और मैजिक बाम से उनका जो मोच का जो दर्द था वो पूरी तरह से चला गया। अ, इसके अलावा
एक मैसेज आया था कि गोविंद भैया एक प्रॉब्लम हो गया, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन वीडियो देखकर आंख में मदार का दूध डाल दिया। और आप लोग भी भूल के ऐसी गलती ना करें। बचपन से ही हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि आग का दूध आंखों में नहीं डाला जाता, और अगर गलती से डल जाए तो सिर्फ बार बार घी लगाना ही उसका सफल इलाज है। तो आंखों में उन्होंने मदार का किसी की वीडियो देख के आंख का दूध, और मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे वीडियो बनाने वाले लोग, जबकि हाँ ये जरूर है कि मदार आंख का दूध पैर के नाखून पे जरूर लगाया जाता है, अंगूठे के नाखून पर। उससे आंखों की समस्या, आंखों की रोशनी बढ़ती है, ना कि आंखों में डालने से। ठीक है, शायद उन्हें समझने में गलती हुई होगी या वीडियो में जो भी हुआ, लेकिन ऐसी गलती आप लोग ना करें। फिर एक छवि बहन का अनुभव था कि उन्होंने, छवि बहन का अनुभव मैं जरूर बताऊं। जो स्कूलों में वो जो चलता है ना, क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर के नाम से। वंदे मातरम भैया, दीदी आती है काम करने, उनकी लड़की की एज 17 साल की है, पीरियड रुक गए हैं, स्कूल में वैक्सीनेशन करवा लिया उसने, जो आजकल चल रहा है कैंसर रोकने वाला। उसके बाद पीरियड ही रुक गया है, 2 महीने हो गए हैं, और गांठ भी आ गई है, पीसीओडी भी हो गया है, थायराइड भी हो गया, और गर्दन में दर्द, कमर में दर्द। अस- और ये काम स्कूल में बिना पेरेंट्स के परमिशन के वैक्सीनेशन कर दिया गया। तो देखिए, सरकार अपने भले के लिए जो भी कर रही है वो अलग बात है, मैं नहीं चाहता, लेकिन स, एक सिंपल सी चीज है कि सामने वाले की, घर वालों की सहमति जरूर होनी चाहिए। बिना सहमति के, और अपने बच्चों को ये जरूर बोल के भेजें कि आपको अगर कुछ दिया जाता है तो पहले आप उन्हें बोले कि हमारे माता पिता को बताएं, माता पिता कहेंगे तभी हम इस काम को करेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर मिठाई हर किसी को अच्छी हो जाए। काजू पिस्ता जो भी है, रसमलाई भी है, या घर में चावल दाल, दाल रोटी भी है, तो सबके सबको सही नहीं रहता, किसी न किसी को दुष्प्रभाव भी ला देता है, ना जाने किसका कब उस वक्त क्या स्थिति परिस्थिति है, उसके शारीरिक क्या हार्मोन्स की स्थिति है। उन सभी को, जो वैक्सीनेशन का काम है वो जांच के दौरान ही होना चाहिए। खैर, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। और एक दीदी का अनुभव मैं जरूर बताना चाहूंगा। अ, बस नाम मात्र का बाल अब झड़ते हैं, जो कि बाल बहुत पहले बहुत झड़ते थे। उन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इलाज कराया, लेकिन उनके बाल झड़ने बंद नहीं हुए थे। तो पिछले 3 महीने नियमित रूप से सेवन करने, शैम्पू का इस्तेमाल करने से बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए। और हमारे बीच में पूजा अरोड़ा दीदी हैं, उनका उनका भी बहुत ही अच्छा है कि उनके पति देव कहते क्या बात है, आजकल बाल रोज धोती हो। अरे अब तो बाल मेरे बाथरूम में मिलते ही नहीं है इसलिए धोती हो, मतलब गिरते नहीं है इसलिए। ये तो अब एक हैंडेस है स्वाति बीज बहन का। स्वाति बहन, माइक अनम्यूट करना। रुक जाओ। हेलो, नमस्ते भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया जी, ये पूछना था मुझे कि एक तो दोनों बच्चे वंशिका दोनों को फीवर हुआ पड़ा है। वंशिका को तो आज तीसरा दिन है, खांसी फीवर, और उसको वंश को भी आज ही चढ़ गया, कल से मतलब। तो अभी तक क्या दे चुकी हो? वो आपकी बीसी और रस्टर्स आर्सेनिक और एकोनाइट जो आपने बोला है बदलते मौसम में, और भावना, ये सब दिया बीसी हर 2 घंटे पे जो चल रही है। और अभी मैंने अब काढ़ा दिया है इनको। क्या क्या दिया बीसी और वो तीनों जो बताई हुई है ना भैया ने, बदलते मौसम की। हाँ हाँ, यही सब भैया, बदलते मौसम की तीनों, रस्टर्स आर्सेनिक एकोनाइट और बीसी। बैलन भी ऐड कर दी थी बीच में, कह रही है फीवर उतर नहीं रहा था। ठीक है, 20 से 11 की जो गोलियां हैं वो गुनगुने पानी में घोल के एक एक चम्मच करके पिला दो। और जो घर में अभी काढ़े बना के दोगे, उसके बाद बच्चे को थोड़ी देर के लिए जबरदस्ती कंबल वगैरह डाल देना। ठीक है। हाँ जी।
और ये हर 2 घंटे पे ही करनी है ना बीसी भी? अच्छा, गुनगुने पानी में हाँ, गुनगुने पानी में घोल के एक एक चम्मच करके पिला दो। 4 4 गोलियां भैया? और 4 गोली आधे कप गुनगुने पानी में घोल दो, फिर उसमें से एक एक चम्मच आधा आधा चम्मच करके पिला दो। दोनों को थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहे। और हाँ, भैया जी ये पूछना था कि मम्मी को पैर में बहुत ज्यादा दर्द है लेफ्ट में, मतलब उनको चलने में उठने में बड़ी दिक्कत आ रही है। पैर रखने में, मतलब उठ के खड़े होने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभी क्या क्या दे रही हो मम्मी को? उनको वही एक तो काढ़ा ही चल रहा है उनका, वही सारे मसाले जो आपने बताए हुए हैं। और क्या कहते हैं, वही तेल जो है अपना लाल बेटे इसमें लिखना है, वही चल रहा है तेल। अभी तो ये दोनों ही चल रहा है उनका। बट ठीक है। उनको ना ये हिप्स में और पीछे से भैया ये सियाटिका वाला पेन तो नहीं है जो डैडी को हुआ था? ऐसा है, चोट चीनी पड़ी होगी आपके घर में। चौप चीनी नहीं है भैया, मेरे भी दिमाग में यही आ रही थी। हाँ, चोप चीनी मंगा के ना उसका काढ़ा साथ में बना के पिला दो। इसी काढ़े में कितनी क्वांटिटी डाल दूं? हम्म। जो काढ़ा हमने बनाया हुआ है वही हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन वो वाला, कि अलग से चौप चीनी खाली देनी है? अलग से सिर्फ चोप चीनी अलग से दे दो। अच्छा, क्वांटिटी कितनी करनी है चौप चीनी की? 1/4? हाँ, नहीं, आधा चम्मच। आधा चम्मच। वही रात को भिगो के रख दो और 1/4 हो जाए। 1/4 को एक ही बारी में देना है 3 बारी में? भाई, आधा चम्मच रात को एक गिलास पानी में डाल दो, सुबह उसको आधा रहने तक उबाल देना। पूरा वो अच्छा। पानी पी जाएंगी, एक बार में ना पिए तो 2 बार में पिला देना। फिर सुबह भिगो देना, शाम को दे देना। अच्छा, दिन में 2 बार करना। हम्म। और भैया जी चाचू जी को पूरी पैरों की दर्द सबको चल रही है भैया ये। उनको पूरी टांग में आ रहा है, उनका भी वो कह रहे हैं कि मैं चल नहीं पा रहा बिल्कुल भी। ऐसा है, जिनको भी इन दिनों में या इन दिनों में क्या, जब भी कभी जोड़ों के दर्द हो, घुटने का दर्द हो, तो अपना जो हल्दी मेथी सोठ अजवाइन दालचीनी अर्जुन की छाल विजय सार सहजन की ये जो भी चीजें उपलब्ध हैं उन सभी का पाउडर बना लें। और उसमें से आधा चम्मच, कम से कम आधा चम्मच लें। और एक गिलास पानी में, बरसात का मौसम है तो सबसे बढ़िया है कि एक गिलास पानी में डाल के रात को भिगो दें, सुबह उसको अच्छे से उबाल लें। पूरा पानी एक बार में पी गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा पी लें। और मालिश जरूर करें, भरपूर मालिश जरूर करें। और खट्टी चीजें या ठंडी चीजें ना सेवन करें। और कब्जियत ठीक है हो, भैया। कब्जियत को दूर करने के लिए अरंड का तेल या त्रिफला का प्रयोग करें। जी भैया जी। और भैया जी जैसे मुझे और गुड़िया को भी यही डेट के बाद ना हमारे भी पैरों में बहुत दर्द रहता है, मतलब पैरों का बुरा हाल हो जाता है। तो उस हम भी यही सब काढ़ा वाढ़ा ही लें? सिंपल मेथी ले लो, बहुत बढ़िया। सिंपल मेथी ना? जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मुझे आपसे ना एक दो चीजें भी चाहिए थी, तो मैं कब फोन फोन करूं बंद आपको? करो, मुंह बंद करो। हैं? मुंह बंद कॉल करो। कब करूं ये बता दो। सुषमा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया, मेरे देवर की लड़की है वो इस समय 11th में पढ़ रही है। 7th 6th में थी तो वो प्रेस से बहुत ज्यादा जल गई थी, तो उसके दाग के लिए उन लोगों ने बहुत कोशिश किया तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, बहुत दवाइयों से जो भी लगाए हो करे हो। तो मैं दीदी मतलब कोई बहन चौपाल ने बताई थी कि चंदन के तेल से उनका चेचक का दाग खत्म हो गया था, तो क्या भैया इस जले का दाग भी खत्म हो जाएगा? जलने का दाग तो सुबह की लार से खत्म हो जाता है, रतन जोत में नारियल तेल मिला के लगाने से खत्म हो जाता है, ब्यूटी क्रीम से भी खत्म हुए हैं। ठीक है। अच्छा भैया। जलने का दाग तो अपने पेशाब से मसाज करने से खत्म हो जाता है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बता दूंगी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। भैया कोई ना हो तो एक अनुभव मैं भी दे दूं जी भैया। ब्यूटी क्रीम का।
जी भैया। आ, एक का मेरा ही है फिंगर, कौन सा है कि तीसरा फिंगर पैर का, उसमें एक मतलब काफी दिनों से था, दाना 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 स्पॉट टाइप का था। कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं था, तो ऐसे हम छोड़ रखे थे कि छोड़ो जाने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने कहा चाहे ब्यूटी क्रीम हर जगह काम कर रही थी, इसे भी लगा के देखते हैं। एक बहुत पहले हुआ था भैया, उंगली के ऊपर हुआ था, तो मैं इसको गर्म करके चिमटा दाग दिया था, तब से वो खत्म हो गया था। तो इसको मैंने छोड़ दिया था ऐसे ही। ब्यूटी क्रीम भैया केवल 5 बार लगाए हैं, 5 मतलब भूल भूल के, जिस दिन याद आया लगा दिया। 5 बार लगाया हूं काउंट करके। 5 दिन में पूरा पूर्ण रूप में अपने आप ठीक हो गया है। तो ये दांत खाद खुजली के लिए भी रामबाण इलाज। जी भैया, जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, किरण बहन पटना। हाँ, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया एक मेरा भी अनुभव है ब्यूटी क्रीम का। जी। बोल वो 1 महीना पहले किन्हीं को कहीं गए थे मेला में, तो उनका बेटा का एक्जिमा हुआ था। तो भैया बताए तो विश्वास नहीं कर रही थी। हम बोले कि क्रीम लगाइए ना, अच्छा हो जाएगा। बोली नहीं, और बढ़ जाएगा। तो हम बोले कि नहीं बढ़ेगा। तो फिर बोले कि कितने का है। हम बोले कि लगाइए, उसके बाद पैसा बताएंगे, फोन नंबर खाली दे दीजिए। तो भैया दे, जबरदस्ती उनको हम दे दिए। तो पता नहीं लगाई कि नहीं। तो हम एक बार फोन किए तो बोली कि बेटा को तो नहीं लगा रहे हैं, उसको दवा लगा रहे हैं। और हमको हाथ में दाना दाना था घुटने के पास, तो लगाए। तो वो अच्छा हो गया जी, जो क्रीम अच्छा है। हम कल की तो भाभी क्या बोलते हैं, उसको भी लगाइए। तो बोले कि हाँ ठीक है, जो हम आपको पैसा भेज देंगे। हम बोली ठीक है, भेज दीजिएगा। तो भैया फ्री में ही ऐसे दिए थे, मगर उनको अच्छा हुआ तो वो लगाई। बहुत बढ़िया। जी भैया, यही कहना था। और जी। अमृत धारा का भैया है अनुभव 2-3 गो। जी बताओ बहन। हम्म, अमृत धारा मतलब मेरे फूफा जी डेट कर गए थे तो वहां लेते गए थे कि लीजिए, फुआ को कुछ होगा तो उसको लगाना। उनकी बेटी को देकर आए थे। तो मतलब कि उनको बहुत होता था दर्द पीड़ा, तो लगाते थे तो फुआ अच्छा रहती थी। फिर बोली एक दिन फोन किए बीच में कि कैसन हुआ, तो बोली कि ठीक ही है, बेटी जब देनी है ना, जब बड़ी अच्छा काम कर रहा हो। तो फुफेरी बहन बोली कि जानो दीदी, हमरा एक दिन सर्दी बुखार हो गलो, तो ओकरो में एगुनी पी ले कहलुअल ना, तो पी लेली तो ठीक हो गले। हम कहली कि अच्छा बात हो, जहां भी दर्द रहता हो या अनपच नियन तो लगाइते रही। और तो वो बोली कि बड़ी अच्छा हो दीदी, जे हमरा बना के दे दिया, जे दिल्ली जेबी तो हम कहली हम दिल्ली के एगो एड्रेस दे देबो, वहां जाके बहुत सारा सामान तो राशन मिलेगा, तो वहीं ले लेना। तो ठीक बोले ना भैया उसको। खुद बना के धोती तो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, तो अभी नहीं, रक्षाबंधन बाद जाएगी तो लाके बना के दे देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप में से किसी का कुछ है नहीं, तो मैं जो अपना 8 तारीख को 8। हाँ जी बहन। भैया एक बात और पूछना है। बगल में एक आंटी है, उनको एक साइड पूरे साइड का जैसा हो गया है। परसों गए थे उनके यहाँ पूजा में, तो उनको बिल्कुल आराम नहीं था। मैजिक ऑयल लगाए थे और एक 2 गो रेखा दीदी पॉइंट बताई थी, वो किए और बंधन उपचार बांधे थे पैर में। फिर बोली कि नहीं है अच्छा। तो फिर हम कल कहीं चल गए थे, वो आंटी से फिर नहीं मिले। तो उनको क्या बता दें भैया, बोले कि बहुत ज्यादा है। तो ऐसा है, साइटिका के लिए तो सबसे अच्छा है कि चोक चीनी का जो काढ़ा है वो बहुत अच्छा काम करता है। चोक चीनी लेके आओ 100 ग्राम। ठीक है, उसको दरदरा कूट लो या पाउडर, किसी भी स्थिति में, या लकड़ी छोटा टुकड़ा हो तो रात को 1 गिलास पानी में डाल दें। लकड़ी का टुकड़ा है तो उसको डाल दीजिए, सुबह उसे आ, उबाल के अच्छे से आधा रहने तक उबाल लें, फिर छान के पिला दें। फिर उसी लकड़ी के टुकड़े को दोबारा भिगो दें। अगर लकड़ी, क्योंकि उसकी कुटाती नहीं है, पाउडर बड़ा मुश्किल से होता है, और अगर पाउडर मिल जाता है तो आधा चम्मच 1 गिलास पानी में डाल दें, सुबह आधा गिलास रहने तक उबाल के छान के पी जाएं। और दरदरा है तब 1 चम्मच। नहीं, पाउडर हम मंगाए हैं भैया आपसे, हम रखे हुए हैं पाउडर।
हाँ, वही दे देंगे। हाँ वही दे देना। जी। ठीक है। बोलेंगे कि 10 दिन पीकर इसको देखिए आंटी आप। ना एक ही दिन पी के देखे भाई, 10 दिन तो बड़े जल्द जुलम हो जाएगा। हाँ, हद हो। अच्छा। जब तक ठीक, कम से कम महीना 1.5 महीना पिए, अगर तकलीफ ज्यादा है तो महीना 1.5 महीना पिए। हाँ, अच्छा अच्छा। जी भैया। जी। तो 8 और 9, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जितेंद्र आदित्य जी की सानिध्य में जो हमें सीखने को मिला था 8 और 9 अगस्त को, अवचेतन मन को जागृत करने की, तो उसके 13 नंबर पॉइंट तक हम कल चर्चा कर चुके थे। तो 14 में जो है, 14 नंबर जो पॉइंट है वो है रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन का अभ्यास। कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षक मतलब ट्रेनर जो है अपनी आवाज में मार्गदर्शन में प्रतिभागी को शांत वातावरण प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में धीमी श्वास और निर्देशों के माध्यम से मस्तिष्क की तरंगों को अल्फा स्टेट में लाया जाता है। अल्फा स्टेट में चेतन मन शांत हो जाता है, जिससे अवचेतन मन पूरी तरह से सजग और नए निर्देशों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। उदाहरण के तौर पे जैसे किसी बगीचे में नए फूल उगाने से पहले जमीन को समतल और नर्म किया जाता है, ठीक वैसे ही विजुअलाइजेशन से पहले रिलैक्सेशन का रिलैक्सेशन के द्वारा मन को शांत यानी अल्फा स्टेट में किया जाता है, ताकि निर्देश गहराई से बैठ सके। सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देने की प्रभावी भाषा। अब सबकॉन्शियस माइंड में सबसे अच्छी तरीके से कैसे समझेगा, उसके लिए है विजुअलाइजेशन। अवचेतन मन को संदेश देने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। हमारा अवचेतन मन केवल शब्दों या भाषा को उतनी तेजी से नहीं समझता जितना कि वह मानसिक चित्रों, रंग और दृश्यों को समझता है। उदाहरण, यदि आप शब्द बोले लाल रंग का सेब, तो आपका मस्तिष्क शब्द के स्पेलिंग को याद करने के बजाय तुरंत लाल रंग की एक सेब की स्पष्ट तस्वीर आपके सामने ले आता है। तीसरा, 2 चरणों में सृजन का सिद्धांत। इस दुनिया में जितनी भी भौतिक चीजें हैं मौजूद हैं, उनका निर्माण 2 बार होता है। पहला मनुष्य के मन के भीतर विचार, कल्पना या ब्लूप्रिंट के रूप में, और दूसरा भौतिक वास्तविक दुनिया में कार्य योजना के रूप में। उदाहरण के तौर पे अगर एक इमारत पहले किसी आर्किटेक्ट के दिमाग या नक्शे में बनती है, ये पहला सृजन है। उसके बाद इसे ईंट पत्थर से जमीन पर खड़ी होकर करी जाती है, तो ये दूसरा सृजन है। ताजमहल बनाने से पहले उसके निर्माता के मन में उसकी स्पष्ट छवि उभरी थी। विजुअलाइजेशन का साप्ताहिक शेड्यूल। अब क्या है कि हमारे जीवन में हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो अपने अवचेतन मन पे बहुत सारी चीजों को जीत हासिल करने के लिए जागृत करना चाहते हैं। एक सरल तरीका हमें बताया गया कि आप उसे डे बाई डिवाइड कर दें। हमारे 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में हम कौन से मतलब कोई भी दिन आप चूज कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे यहाँ बताया गया है कि उदाहरण के तौर पे सोमवार के दिन आप अपने स्वस्थ शरीर के लिए कल्पना करें, मतलब उसका विजुअलाइजेशन करें कि अपने शरीर का हमारे शरीर की हर कोशिकाएं पूर्णतः स्वस्थ है, ऊर्जावान है और रोगों से मुक्त है। इस चीज का विजुलाइज करना है। खुद को सुबह ताजगी के साथ दौड़ते हुए, गहरी सांस लेते हुए, फिट शरीर के साथ ऊर्जावान महसूस करते हुए देखना। मतलब आपका शरीर बहुत एक्टिव है, पूरी तरह से स्वस्थ है। इसका एक दिन निर्धारित करें कि उस दिन हम अपने स्वास्थ्य के लिए विजुअलाइजेशन करेंगे। अगले दिन, एक दिन हफ्ते में एक दिन क्या करेंगे, अपने कैरियर के बारे में, व्यवसायिक सफलता, प्रोफेशनल सक्सेस, मतलब जो भी आपका व्यापार है, व्यवसाय है, आर्थिक अर्थोपार्जन का जो जरिया है, उसके बारे में, उसके और ऊंचाइयों तक जाने में, उसमें सफलता पाने में उसका विजुअलाइजेशन करना है। जैसे आप सपना विजुअलाइज करें कि मैं अपने किसी बड़े डील का दस्तखत कर रहा हूँ, उसको साइट मतलब मेरे को कोई ऑर्डर मिल गया, उस चीज का विजुअलाइजेशन करें और उस काम को करते हुए महसूस करें कि वो काम किया जा रहा है, हो रहा है, पूरा हो रहा है, इस तरीके का। या आपको तरक्की चाहिए अपनी जॉब में,
तो आप उसके लिए विजुलाइज करें कि हाँ, मैं अब पहले मैनेजर था तो अब सीनियर मैनेजर बन गया, मेरी कुर्सी अब उस जगह हो गई है, मैं इस तरीके से दिशा निर्देश दे रहा हूँ, इस तरीके से काम कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, या जो भी आपका प्रोफेशनल सक्सेस है, व्यावसायिक सफलता है, उसकी कल्पना उसकी कल्पना करना है, विजुलाइजेशन करना है। हफ्ते में एक दिन आप इसका करें अभ्यास। फिर उसके अगले दिन, हफ्ते में एक दिन आप अपनी शैक्षणिक, यानी कि हमारा अपने ज्ञान को बढ़ाने के स्तर पे विजुलाइजेशन करें। अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो रोज ही पढ़ने का भी करें, या नहीं बन रहा है पढ़ने का तो एक दिन वो अपने शैक्षणिक का, या हम लोग जिस तरीके से जागरूकता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो हम हफ्ते में एक दिन कहें कि हाँ जी, हमने एक्यूप्रेशर सीख रहे हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा सीख चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं, उसके लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं, हमारे दिए गए उपचार से लोग सही हो रहे हैं, बताए गए जो ज्ञान है उससे उनका भला हो रहा है, पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरीके का विजुअलाइजेशन करें। उसके हफ्ते में एक दिन सामाजिक लक्ष्य, यानी आप अपने आपका सोशल सर्विसेज, सोशल एक्टिविटी में आप जो देखना चाहते हैं, अपने आप को जहाँ पाना चाहते हैं, उसका विजुलाइज करें कि आप अपने परिवार में, दोस्तों के बीच, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। आप कोई बड़े सेमिनार को संबोधित कर रहे हैं, सामाजिक समारोह हो रहा है, उसमें आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोग आपको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और सभी के चेहरों पे खुशियां आ रही है आपके बोलने से, ऐसा महसूस करना है हफ्ते में एक दिन। हफ्ते में एक दिन फिर आध्यात्मिक का, कि अपनी आंतरिक शांति के लिए ध्यान की गहराइयों में जाके ईश्वर के साथ जुड़ाव हो रहा है, काफी अच्छा। खुद के साथ आप खुद बहुत ज्यादा शांत व्यवहार के हैं, बहुत सारी उथल पुथल आने पे भी आपका मन शांत है और असीम आनंद महसूस कर रहे हैं। और हफ्ते में एक दिन आप अपनी लंबी उम्र की कल्पना करें। उदाहरण के तौर पे 100वां जन्मदिन मना रहे हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि जब भी आप लोग अपने जीवन का 100वां जन्मदिन मनाएं, तो विनम्र विनती है कि उसे जन्मदिन में हम सभी को शामिल कर लें, ताकि आपके विजुलाइजेशन से हम भी वहीं रहें। इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप जब 100वें जन्मदिन का विजुलाइजेशन करें, तो उसमें आप देखिए कि 100वें जन्मदिन पे हम सभी आपके साथ हैं, हम सभी हंस, और हम सभी साथ ही नहीं है, हम सभी स्वस्थ हैं, नाच गा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे 30-40 साल के हैं, इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तो इस तरीके का विजुलाइजेशन हफ्ते में एक दिन करें, लंबी उम्र का। आप अपने नाती पोते, पोता पोती, उनके बच्चे, इन सभी का जो भी कल्पना करना है, तो हफ्ते में एक दिन, 7 दिन में एक दिन आप इस चीज का विजुलाइजेशन करें। ये टोटल 14 पॉइंट हम लोगों को वहाँ पे सिखाया गया था, थ्योरी के रूप में, और बीच बीच में वहाँ प्रैक्टिकल भी कराया गया था। और सेम इसी तरीके का जो है डॉक्टर जितेंद्र राधे जी का दूसरा माइंड पावर, जो 2 दिवसीय माइंड पावर वर्कशॉप है, वो सूरत में होने जा रहा है 26 एवं 27 सितंबर को। 26 एवं 27 सितंबर को जो भी भाई बंधु अगर चाहें कि इस माइंड पावर को प्रैक्टिकल में अनुभव लेना चाहते हैं, जिस तरीके से हम लोग का अनुभव और विश्वास बढ़ा है वहां से आने के बाद, लगभग 53 भाई बंधु वहाँ पहुंचे थे, और उनमें से किसी एक का भी ऐसा अनुभव नहीं है कि वहां जाना हम सभी के लिए सार्थक नहीं रहा। हम सभी का बहुत ही सार्थक रहा, और वहां से आने पे बहुत सारे भाइयों का, बहनों का ये व्यक्तिगत अनुभव रहा कि काश हमारा पूरा परिवार इस वर्कशॉप को अटेंड करता। तो जो भी आप वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं, तो डेट नोट कर सकते हैं, 26 एवं 27 सितंबर, सूरत में। तो एक सूचना भी है। अब मैं चाहूंगा कि रुना दीदी दोबारा
अपने आपको कल की जो उन्होंने फील हुआ, फीलिंग्स हुई, उस फीलिंग को आप सभी के सामने जग जाहिर करें, जिससे कि बाकी भाई बहनों का हौसला बुलंद हो। रुना दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। रुना दीदी, रुना दीदी हैंड रेस करना। माइक अनम्यूट कर लीजिए दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। कल का कल के विषय वाले बना था भैया, बोलना हाँ है। जी, हाँ जी। अपने आप सभी मन को हल्का करने का सबसे जो आसान तरीका था, ये माफी देना और माफी मांगना। सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। और कल भैया ने कहा कि माफी मांगना और माफी देना। मेरी आवाज जा रही है भैया अच्छी से? जी दीदी। तो भैया के जो आदेश दिए थे उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि क्या मैटर था, लेकिन सारांश में बताऊंगी कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन कभी जब मेरे बच्चे पे आता है तो वहां पे और बहुत भयंकर ढंग से था कि जो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई थी वहां पे, और वहां पे मुझे बहुत तकलीफ हुआ था। मैं नहीं बता सकती उसका पूरा रीजन। तो लेकिन मुझे दर्द था और खासकर अपनों के द्वारा किया हुआ जो बोलते हैं ना, वो दर्द था। हमसे तो वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी एक मन में मतलब अच्छा फीलिंग नहीं था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सही होंगे भैया, मैं मानती हूँ, मेरे दृष्टिकोण से वो गलत थे। और उस दिन से मेरे मन में बहुत बड़ा बोझ था, बहुत दर्द था अंदर कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, चाहे क्यों किए। ये चीज पूरे जाहिर नहीं कर सकती, समझने का कोशिश करेंगे आप लोग। और पतिदेव हमेशा समझाते थे कि लेट्स गो, जाने दो, आगे बढ़ो। लेकिन बहुत समझाती हूँ प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कई लोगों को मैंने इस चीज को बताया भी है कि लिखो, उसको जला दो, क्षमा करो, क्षमा मांगो। लेकिन जब अपने अंदर आती थी तो एक सुई के नोक के बराबर एक दर्द रहता था। तो मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन करती थी कि ये कैसा है। जब लोगों को समझाती हूँ उस समय तो ये सही नहीं है, जब अपने अंदर ही टीस है तो लोगों को मैं क्या बताऊंगी, जब सत्य खुद को नहीं सही ढंग से पता है या खुद सत्य को नहीं सही कर पा रही हूँ तो दूसरे को क्या कहूँ। बहुत दूसरे ठीक भी हुए इससे, मेरे माध्यम से बहुत लोगों का दर्द मैंने कम भी किया, लेकिन अपने अंदर जब भी झांकती थी तो वो मुझे दर्द दिखता था। जब कल मैं इस चीज को की हूँ तो इतना अच्छा फील हुआ, इतना बढ़िया फील हुआ कि उसका शब्दों में नहीं कह सकती कि कुछ ऐसी चीजें होती है मन स्थिति जो खुद आप फील करोगे और खुद समझोगे। और हमको लगता है कि ये सभी को करना चाहिए, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसके अंदर पीस नहीं होता है। और मेरा ये ओपिनियन है कि यही पीस आगे चल के गांठ बनता है, रोगों को उत्पत्ति देता है, शरीर में कैंसर को लेता है, मतलब हर एक तरह का जो बोलते हैं ना रोग आता जो है, इसी सब सोच और दर्द की वजह से होता है। और खासकर महिलाओं में तो ये बहुत ज्यादा ही होता है, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं या क्षमा नहीं कर पाती हैं। ये महिला में जो बोलते हैं ना, हम लोग में एक इस चीज का कमी है और था, जो मैंने कल इस चीज को दूर किया। और मेरे से ज्यादा मेरे पति देव इस चीज को बहुत, उनको भी अच्छा लगा कि चलो बहुत आगे बढ़ी हो, आज बहुत आगे बढ़ी हो। और उसके बाद सुबह से जो मेरा फ्रेशनेस है, और अब मैं जब किसी को भैया बोल रही हूँ ना तो एक प्योरिटी के साथ बोलिए कि मैंने उसे खत्म किया है। और आप
उसका अनुभव मैंने सुबह ही बताई कि वहां से मुझे खुद ही खुल जैसे लगता है कि जब आप किसी चीज को जलाते हो तो बहुत आपको दर्द होता है। जलाने समय मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई। तो उस समय पति देव बोले कि ये वो रोने दिए मुझे और बोले अच्छी बात है, उसको बहने दो, जितना बह सकता है बहने दो। लेकिन उसके बाद जो फीलिंग आया, या जो अच्छा फन जिसको बोलते हैं ना कि साफ हो जाता है कोई चीज, वो साफ हो गया। आज सुबह से मैं बहुत फ्रेश हूँ। दुकान में भी बोली कि क्या बात है, आज तो आप बहुत फ्रेश लग रही हैं। तो हम बोले मैं मंदिर गई थी इसलिए फ्रेश हूँ, लेकिन रियलिटी तो कुछ और थी। तो कभी कभी एक दो बार दिन में भी ये मेरे जुबान पे आ गया कि माफी मांगना और माफी देना दोनों में ही अपना कल्याण है, सामने वाला का कुछ भी नहीं। वो नहीं जानती कि वो क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। अभी पूरे पूरे प्लेटफॉर्म के सामने आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ और मैं जो सोचूंगी, जिस तरह सोचूंगी, वो फीलिंग जो होता है चेहरे पे आता है। अगर मैं बुरा सोचूंगी तो बुरा फीलिंग आएगा, वो चेहरे पे आता है, और अच्छा सोचूंगी तो अच्छा फीलिंग आएगा। ये मेरा नुकसान यहाँ पे होता है और मेरा फायदा होता है। वो सबसे बड़ी उपलब्धि जिसको बोलते हैं वो हमें कल मिला है। और भैया आगे ये गहराई तक लेके चला गया था मुझे, जो कि कल से मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा भैया। और इसका पूरा श्रेय हमारे चौपाल को जाता है। मैं फिर यही कहना चाहूंगी कि ये चौपाल नहीं, चमत्कार का फल है। कब कौन सा बात किसको कहाँ लग जाए ये हम लोग को खुद नहीं पता है। गोविंद भैया के माध्यम से जो कल चमत्कार हुआ है वो मेरे अंदर है, और मैं चाहती हूँ चौपाल में हर महिला इस चीज को करे। ये जो बस इतना है कि मैं आ गई, हैंड रेस कर दी, लेकिन भैया मैं 100% कहती हूँ, पूरे गारंटी के साथ कहती हूँ, कोई नारी ऐसी नहीं है जिसको दर्द नहीं है। और सभी से विनती है कि इस दर्द को बताना नहीं है, लेकिन खुद में प्रैक्टिकली करिए। आपके 75% रोग तो इससे खत्म हो जाएंगे। जिंदगी में ना कभी गांठ बनेगा, ना कभी बीपी होगा, ना कभी शुगर होगा, और ना बॉडी में किसी तरह का बोलते हैं ना इंफेक्शन होगा। ये सब हमारे हार्मोन्स की वजह से, हमारी सोच की वजह से महिलाओं को इतनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बोल नहीं पाती हैं। तो सभी से यही है कि आप लोग ये जरूर कीजिए, खुद में कीजिए, खुद इसका अनुभव लीजिए और फीडबैक आके चौपाल पे दीजिए। भैया तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ, और पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ आगे जो भी संघर्ष होगा वो इसी तरह माफ करूंगी और माफी मांग के आगे का सफर तय करूंगी। एक और फीडबैक देना चाहती हूँ भैया आपको। जी जी। माइंड पावर का फीडबैक है। अभी तो 3-4 दिन आनंद भैया से मेरी बात हुई थी, तो हम लोग बहुत, आनंद भैया को भी मैं सॉरी आनंद भैया मैं आपको पूरी बात नहीं बता पाई। और उस दिन आनंद भैया ने कॉल किया कि क्या हुआ बहन, क्यों इतना ये हो। भैया भाभी ने बहुत समझाया मुझे, लेकिन भैया अधूरी बात उस दिन मैंने आपको बताई थी। इसके लिए भैया प्लेटफॉर्म से माफी मांगती हूँ। तो क्योंकि दिल्ली जब ये गए थे तो कुछ ऐसी बातें हो गई थी भैया कि मेरा बेटा का एडमिशन में बहुत दिक्कत आ रहा था। और गोविंद भैया मैं आपको बताऊंगी पर्सनली फोन करके, के अभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उतना नहीं बोलूंगी। तो लेकिन मेरा जो संकल्प जो बोले ना माइंड पावर का इतना ज्यादा था कि हमने, वो बोले क्या करोगी रूना, हमने इतना तो आप तय कर लीजिए कि मेरा बेटा लौट के नहीं आएगा। सही समय पे और सही वक्त पे अगर डिसीजन ले लेंगे तो कुछ कर जाएगा। और ये चीज मुझे मैसाना जाने से पहले भैया ने पूछा कि मैसाना कौन कौन जाएगा, तो मैंने बिना सोचे समझे हाथ उठा दिया। और उस दिन के बाद जब मैसाना लौट के आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बहुत सही डिसीजन लिया था मैसाने जाने का। तो उस समय ऐसे ही कुछ एडमिशन के टाइम हो रहा था, बोले कि क्या करोगी, तो हम बोले मेरा बेटा लौट के तो नहीं आएगा, अब चला गया है तो उसको कुछ ना कुछ तो वहां होगा, जो होगा देख लेंगे। भैया बहुत बड़ा संकल्प ले ली हूँ कि जो होगा देख लूंगी।
यही होगा कि 4 घंटा की जगह मुझे 8 घंटा परिश्रम करना पड़ेगा, 16 घंटा मैं करूंगी, लेकिन करूंगी, लेकिन लौट के नहीं आएगा भैया। ये मेहसाना जाने का बहुत बड़ा रिजल्ट है कि मैंने ये डिसीजन लिया है भैया। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो थी, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि जो संकल्प लिए हैं उस पे तो चल पड़े हैं भैया। और ये बहुत बड़ा मेरा डिसीजन था वहां पे, क्योंकि मेरे पतिदेव नहीं ले पा रहे थे, तो मैंने संकल्प ले लिया है कि वो कर लूंगी। तो ये भी श्रेय हमारे चौपाल को ही जा रहा है। और मेहसाना आने के बाद जो अंदर से जो पावर मिला है, उस पावर का ही इनाम है। बाकी तो चौपाल तुम्हारे साथ है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वाह, ऐसे भी हम सभी है ना, 5 लाइनें, आई एम द बेस्ट, आई एम अ विनर, गॉड विल ऑलवेज विथ मी, टुडे इज माय न्यू डे। तो ये जो सकारात्मक संकल्प वाली शक्ति की जो लाइनें हैं, उनका तो क्या कहना। तो मैं कल की जो चर्चा थी 13 नंबर की, 13 नंबर पॉइंट था, माफी देना माफी मांगना। तो आज सुबह और कल, और कल एक मिनट, ये आवाज, रुना दीदी माइक बंद कर लीजिएगा, आपका आपकी तरफ से डबल हो रहा है। कल रात की चौपाल के बाद सुबह के अनुभव और व्यक्तिगत रूप में आए हुए मैसेज संदेश, बहुत सारी भाइयों ने, बहनों ने, मैं सबका नाम उजागर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास मैसेज आए हुए थे कि मैंने ये देखिए नाम लिख के, मतलब ये लिख के मैंने अब इस कागज को फाड़ूंगा, ये जलाऊंगा, जो भी है इस तरीके से। और साक्षात रूप में 11 बजे की कक्षा में हमें अनुभव भी, सुमन पाल बहन, रुना सिंह दीदी, सुनीता शर्मा दीदी, मोनिका प्रधान बहन ने अपने अनुभव भी शेयर किए। तो उसी के मैं चाहता हूँ कि उससे ज्ञान की बात को एक बार दोबारा चर्चा का विषय बना लें स्वाध्याय के जरिए। तो मैं एक बार दोबारा स्वाध्याय करता हूँ। और स्वाध्याय करने से पहले चौपाल में उपस्थित और ऑनलाइन देख रहे परिवारों से, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, मेरे जाने अनजाने मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो। एक भाई के रूप में, एक सामाजिक जागरूकता के रूप में कार्य करते हुए, जो मन में जैसे होता है कि हम शब्दों का, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे शब्दों से, हमारे किए गए कर्मों से किसी भी व्यक्ति का, राजीव भाई, बड़े सरल शब्द, राजीव भाई के जो सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत हमें राजीव भाई के उसमें मिले हुए हैं, हम अप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर जितेंद्र आधिया जी को देखने के बाद, क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल अभी हैं, और उनके सानिध्य में लाखों परिवार भारत के ही आगे सक्सेस की ओर और सफल परिवार, सुखी परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। तो उनमें से एक ढोलकिया जी का, जो हरे कृष्णा डायमंड वाले हैं, उनकी विगत दिनों से मैं जीवनी बार बार उन्हें देख रहा हूँ, पॉडकास्ट देख रहा हूँ, तो हर वक्त नजरिया अलग बदलता जा रहा है। तो जब अपने ही देश में, अपने ही आसपास के लोग ऐसे होते हैं, तो अपना विश्वास का स्तर और बढ़ता है। तो राजीव भाई ने बहुत सरल शब्दों में, एक तो जीवन जीने की कला में ही ये सारी बातें कर दी थी, और कार्यकर्ता के गुण धर्म, कार्यकर्ता के क्या नियम होने चाहिए, संस्था के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका क्या नियम होना चाहिए। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मत, मेरा मत बन चुका था कि जब तक मैं अपने आप को एक संस्था जैसा ना बना लूं, मतलब संस्था के सारे गुण, संस्था के सारे गुण अगर मेरे अंदर है, तो मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। और 10 लोगों के गुणों को मिलके एक संस्था चलेगी, फिर 10 में से किसी एक उड़ा तो 9 बचे, एक और उड़ा तो 8 बचे, तो संस्था हो जाएगी टूट। तो मेरा अपना मानना था कि पहले अपने आप में जितने गुण होते हैं संस्था के, वो सारे, जैसे किए गए कर्मों से किसी का तन मन धन का नुकसान ना हो, तन का, मन का, धन का नुकसान ना हो, इस गुण से हम परिपूर्ण हो जाएं। तो इस काम को करते हुए भी है तो इंसानी फितरत, इंसान ही है, और खास करके कलयुग वाले इंसान है, और ऊपर से नालायक बच्चा, वो चोर चोरी से जाएगा, तुम फेरी से नहीं जाएगा। तो जो बचपन का बदमाश रहेगा तो कभी
चाहे जितना मर्जी हो जाए, साधु तो बनेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं उसके उसमें रहेगा ही। उन सभी को देखते हुए मेरे चौपाल का ये जो प्रयास है, स्वस्थ समृद्ध परिवार का प्रयास है, इस प्रयास में जाने अनजाने सपने में भी, ना चाहते हुए भी, कल्पना मात्र से भी किसी का बुरा सोचा हो, तो उसके लिए आप सभी से माफी चाहता हूँ। जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उनके लिए भी, लाइव पे भी, और जब यहाँ जुड़े हुए हैं उन परिवारों को, तो मैं भी आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से सभी से क्षमा चाहता हूँ। और जिन्होंने अगर मुझे लगता है कि मेरी नज़र में उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, तो ये बात मैं पहले ही माफ कर देता हूँ, ज़्यादा देर अपने ऊपर रखता नहीं, क्योंकि मेरे पास समय कम होता है। कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, भैया नाराज हो गया, मैं कहा फुर्सत नहीं है भाई नाराज होने का, अगर हो भी गया तो पल दो पल के लिए, कोई बात नहीं। और आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि गर्म मिजाज में उठ जाता हूँ, उबलता हुआ दूध बन जाता हूँ, और थोड़े ही दिन में शांत हो जाता हूँ। तो मेरे को शांत होने में भी देर नहीं लगती, यानी उस चीज़ को भूलने में देर नहीं लगती। तो हमें जीवन में बहुत कुछ करना है, आगे जाना है, एक नए समाज की जो कल्पना करनी है, क्योंकि वर्तमान समय सगेपन से दूर होता जा रहा है, आने वाला समय और सगेपन से दूर हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में आज हम सभी एक बच्चे पर निर्भर हो गए हैं, एक बच्चे पे निर्भर हो गए हैं, और बड़ी उम्र में बच्चा पैदा कर रहे हैं। पहली चीज कि एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो उसके बाद सगा कोई नहीं रह गया, माँ बाप के अलावा और कोई सगा नहीं रह गया, ठीक है। और जिससे शादी करेगा उधर से सगा माँ बाप मिलेगा, वहां भी एक ही बच्चा रहेगा, तो उसके बाद उसके पास और कोई रिश्ता नहीं रहेगा। एक तो ये, और ऊपर से लंबी उम्र में शादी करने के बाद, ये 100% सत्य है कि जिसने अपना दाम्पत्य जीवन 40 साल की उम्र में, 38 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं, 45 साल की उम्र में उनका बच्चा होगा, तो उस बच्चे को तो आने वाले समय में सगे दादा दादी भी नहीं मिलने वाले, और उस बच्चे के ब्याह में सगे सास ससुर भी नहीं मिलने वाले। मजाक नहीं कर रहा हूं। इसीलिए स्वस्थ समृद्ध परिवार का निर्माण करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे परिवार भाव से, अब हम सभी चौपाल में देखते ही हैं, यहाँ पे चाचा मौसा फूफा, जो रिश्ता कम पड़ रहा है सब रिश्ते मिल जाते हैं। पूरे भारत में भाई बहन अपनेपन से भी बढ़ के, सगेपन से भी बढ़ के परिवार मिल रहा है। तो इसके साथ ही मैं उसे अध्याय को दोबारा जरूर पढ़ना चाहूंगा। नकारात्मकता को दूर करना, मानसिक जहर की अवधारणा, माइंड पॉइजन। हम अपने दैनिक जीवन में कई लोगों से मिलते हैं और विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हैं। इस दौरान जाने अनजाने में हमारे भीतर शिकायत, गुस्सा, अपराध बोध, जलन और दुख जैसी नकारात्मक भावनाएं जमा होने लगती है। प्रभाव, यदि इस नकारात्मकता को समय समय पर मन से साफ ना किया जाए, तो यह अवचेतन मन में मानसिक जहर की तरह काम करती है। यह हमारी मानसिक शांति, स्वास्थ्य और प्रगति को रोक देती है। नकारात्मकता को दूर करने के दो मुख्य स्तंभ हैं, यानी जो हमारे नकारात्मकता की सफाई के लिए दो कार्य समान रूप से आवश्यक हैं। पहला, क्षमा मांगना, और दूसरा, बिना किसी शर्त के क्षमा करना। क्षमा मांगना, अतीत में हमने जानबूझकर या अनजाने में शारीरिक या भावनात्मक रूप से दूसरों को दुख पहुंचाया हो सकता है। इससे हमारे भीतर अपराध बोध की भावना बैठ जाती है। व्यवहारिक अभ्यास, माफीनामा। उन सभी लोगों की सूची बनाएं जिन्हें आपने कभी दुख पहुंचाया है, उनके नाम का एक माफीनामा लिखें और उसे कई बार पढ़ें। दूसरा विकल्प, यदि संभव और उचित लगे तो वह पत्र उस व्यक्ति को भेज दें, अन्यथा उसे फाड़कर नष्ट कर दें। उदाहरण, यदि आपने अतीत में किसी मित्र को कटु शब्द कहे थे और आज भी उसका मलाल आपके दिल में है, तो पत्र लिखकर क्षमा मांगने से आपके मन में अपराध बोध का भारी बोझ उतर जाता है। दूसरा, बिना किसी शर्त क्षमा करना। अतीत में किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत व्यवहार किया हो सकता है, जिसकी कड़वाहट आज भी आपके मन में दबी है। इन भावनाओं को पकड़े रखने से सामने वाले का नहीं, बल्कि आपका अपना नुकसान होता है। इसके लिए दो मुख्य अभ्यास बताए गए हैं। पहला अभ्यास,
ध्यान की अवस्था में बैठें, उस व्यक्ति का चेहरा अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें और मन ही मन यह वाक्य दोहराएं, मैं तुम्हारे द्वारा मेरे साथ किए गए गलत व्यवहार के लिए तुम्हें बिना किसी शर्त के क्षमा करता हूं, क्षमा करती हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, करती हूं कि वे तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख प्रदान करें। उदाहरण, किसी ऐसे सहकर्मी को मन ही मन माफ करना जिसने ऑफिस में आपका श्रेय छीन लिया था, ताकि आपकी अपनी मानसिक ऊर्जा मुक्त हो सके। दूसरा अभ्यास, क्षमा पत्र। उस व्यक्ति के नाम एक क्षमा पत्र लिखें, उसमें अपनी सारी कड़वाहट लिख दें और फिर उसे कई बार पढ़कर, फाड़कर नष्ट कर दें या जला दें। उदाहरण, जब आप अपने कड़वे विचारों को कागज पर लिखकर उसे नष्ट कर देते हैं, तो आपका अवचेतन मन यह संदेश प्राप्त कर लेता है कि वह अध्याय अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। मन की सफाई का परीक्षण। हमारा मन साफ हुआ या नहीं साफ हुआ, इसकी जांच कैसे करें? आपने क्षमा कर दिया या नहीं, इसे जांचने का एक बहुत ही सरल तरीका है। परीक्षण विधि, समय समय पर उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने आपके साथ बुरा किया था, और अपने मन में उठने वाली भावनाओं को ऑब्जर्व करें। यदि अभी भी गुस्सा, दुख है, इसका अर्थ है कि क्षमा की प्रक्रिया अभी अधूरी है और आपको यह अभ्यास दोबारा करना चाहिए। यदि मन शांत रहे, इसका अर्थ है कि आपके मन में वह नकारात्मकता पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तो हमारे जीवन में हम सभी के गुणों में, सद्गुणों में ये गुण होना चाहिए, माफ करना और माफी मांगना। अब दो हैंडल्स हैं, एक आशा लोखंडे और दूसरा रीना बहन। आशा लोखंडे बहन, माइक अनम्यूट कर लीजिए। आशा दीदी। आशा दीदी। वंदे मातरम गुण भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। वो उस दिन मैंने बोला था आपको अपनी बेटी के लिए, और आपने 3 दवाई दी, तो उससे तो रिलीफ मिला मुझे, और आराम मतलब अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। उसमें से वो थोड़ी थोड़ी कील निकल रही है और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और 2 शब्द मेरी बेटी भी बोलना चाहेगी। वो शिव किरण दीदी ने जो मतलब दवाई दी है उसके अनुभव में बोलो। हेलो, नमस्ते गोविंद भैया। नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अ, शिवकिरण देशमुख मेरी मामी जी, इन्होंने मुझे शैम्पू मेरे लिए भिजवाया था। तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि मतलब जब मैंने हेयर वॉश करके मैं बाहर आई और मैंने जब अपने हेयर ड्राई किए, तो हर बार मतलब इतने बाल मेरे, इतना हेयर फॉल होता था, बहुत बुरा लगता था। लेकिन इसको जब मैंने यूज किया, तो मतलब 50 से 60% मेरे जो हेयर फॉल थे वो कम हो गए, मतलब हुए नहीं। और इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा। कितनी उम्र है बाबू आपकी? मेरी है 22। अभी तक कितने शैम्पू बदले? जीवन में कितने ब्रांड के शैम्पू इस्तेमाल किए? कम से कम 3 से 4 तो किए ही हो गए। अच्छा, अब कौन सा करोगी? जी, अब यही वाला करूंगी हमेशा। मामी के हाथ का या मम्मी के हाथ का या खुद अपने हाथ का? अ, अपने ही हाथ का। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं यही जी, जानना चाहता था कि आप भी बनाना पसंद करोगी या मामी की ही जेब भरना पसंद करोगी। नहीं, मैं भी कोशिश करूंगी बनाना। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, ये इस चौपाल का, मेरी प्रिय मामी जी का, जो मतलब इतना स्ट्रेस ऐसे फील होता था कि जैसे इतना हेयर फॉल हो रहा है, और अभी से इतना हेयर फॉल होना अच्छी बात नहीं होती है। तो मतलब बहुत अब अच्छा लग रहा है कि नहीं, हाँ अब ठीक है। जी, और मेरी छोटी छोटी बेटी के लिए भी आपका और शिव किरण दीदी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब बहुत परेशानी दूर की है।
जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी को। वंदे अ, मातरम। जी भैया। मतलब ये कहने का मतलब कि ये आपकी ननद है। हाँ। जी। जी जी। हाँ, बहुत बढ़िया। परिवार ये हमारे परिवार हमारे चौपाल पे जुड़ रहे हैं। जी जी ये भैया हमारे भाई ने जो दिक्कतें बताई थी ना छोटी वाली बेटी की, तो हम्म। उसका मैंने आपको फोटो भी भेजा था। उन्हें जो भी उपचार बता रहे हैं वो बहुत अच्छे से दिल से कर रही है दीदी। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आज के डेट में भी जो स्वदेशी चिकित्सा स्वदेशी उपचार अपना करके ठीक होना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत मन से लगन से इतने दिनों से लगे हुए हैं, कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। और आज भी भांजी ने जो फोटो भेजी मुझे एक, मैंने उसे शैम्पू भेजा था यूज करने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने यूज किया उसे। और अनुभव भी दे रही है आज। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चौपाल के सभी का, सभी भाई बहनों का। क्या बहुत नाम है बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपकी भांजी का? वैशाली। वैशाली लोखंडे। लोखंडे। वैशाली गुड़िया। जी भैया। एक ना मामी की शैम्पू के लिए मामी की शैम्पू का ऐड बना के दे दे, बालों को लहराता हुआ। हाँ, कम से कम मामी जी अपने चैनल पे डाल देगी तो मामी की थोड़ी सी दो पैसे आ जाएंगे तो तेरे लिए गिफ्ट खरीद देगी। जी जी मैं जरूर जरूर दूंगी जरूर। भाई अपने नहीं ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो कौन बनेगा? हाँ। जी। जी और बात सच है, हमने झूठ बोलने के लिए तो बोल नहीं रहे हैं। आपने बोला कि हाँ अच्छा लगा, जी और तो भाई अपने बालों को लहराते हुए हाथों में जुल्फे फैलाते हुए बोलो हाँ जी, शैम्पू इस्तेमाल करो तो मेरी मामी का। मतलब जब मामी तुम और बनाना मामा जी दोनों बहुत। जी बाबू। मामी और मामा जी मतलब मेरे पढ़ाई में भी मुझे इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं बहुत, मतलब उन्होंने माइंड पावर वगैरह के बारे में भी मुझे लिंक शेयर करके मैंने देखा। तो पहले मैं बहुत, अभी एक दो महीने पहले बहुत ऐसे स्ट्रेस में थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा मतलब उन लोगों से मैंने बहुत, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ योगा वगैरह के बारे में बताया, जैसे भ्रामरी हो गया, अनुलोम विलोम। तो वो मैं अब डेली करने लगी हूँ, तो मुझे थोड़ा ऐसे रिलैक्स फील होता है। तो विजन बोर्ड बनाया नहीं बनाया? विजन बोर्ड तो अभी नहीं बनाया है, लेकिन मैं बना लूंगी। क्या क्या बनना चाहती हो? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती हो? कौन से सब्जेक्ट की? मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स। कौन सी क्लास की? सीनियर क्लास की, जूनियर क्लास की? जूनियर क्लासेस की। क्या बात है, बच्चों के मतलब बीच में अभी अभी मेरा मतलब पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं सीनियर क्लास के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो ऐसा है, एक अपना विजन बोर्ड बनाओ और उसको प्रोफाइल, व्हाट्सएप का प्रोफाइल, और ऐसा बनाओ कि आपका पूरा हो गया प्रोफाइल जी साइज में उसको बोला। आजकल आपके मामा जी भी और आप भी पता ही है कि एआई चाचा इतना शरीफ हो गया है कि जो कहो बना के दे देता है। ठीक है, जी। तो उसको बना के दे दो कि हाँ जी मतलब मेरे को 2027 में टीचर बन जाना है, 2028 में बन जाना है। अभी जी जैसे मैं आ रही है क्या, मतलब मुझे, चौपाल। बोलो बोलो हाँ, बोलो। मुझे मामा जी ने बताया, जैसे रात को सोते समय जो अपने को चाहिए, लाइफ में जो पाना है, जो गोल हासिल करना है, उसका मतलब उसको सोचना है सोते समय और सुबह उठने के बाद भी। तो ये भी मैं कर रही हूँ। और मैंने, और मुझे जैसे मामी जी ने वो दिए के बारे में भी बताया था, तो मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जब से मैं वो लगाने लगी हूँ तो मैं, मेरा सिलेबस ऐसे जल्दी जल्दी कवर हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा बर्डन फील नहीं हो रहा है। बंद कर दो। अच्छा, एकाग्रता वर्धक तेल, अखरोट और जैतून वाला? नहीं, वो दूसरा वाला और एक तेल बताया था, कलेश जिसमें नाशक चला। नीम। अच्छा, ग्रीक लेसनाशाय। जी जी भैया। क्या बात है, घर में झगड़ा करती रहती है? नहीं नहीं। तो चलो। अपना नहीं गोल नहीं हासिल झगड़ा था ना, नहीं इसीलिए। करती। जी। झगड़ा नहीं करती, मेरी बेटी का तो मुझे बहुत सपोर्ट है।
कोई बात नहीं, हम तो हंसने के लिए बोल रहे हैं भाई, यहाँ सुबह से कोई हंसाया नहीं। खून बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, और मैं खाने से कतराने वाला इंसान हूँ। खाने में समय लगेगा, हंसा दो तो खून बढ़ जाएगा, अपना भी सामने वाले का भी। हम्म, चलिए, बहुत बढ़िया। सबके सारे सपने पूरे होंगे, बस एक ही काम करना है, अपने सपनों पे विश्वास करना है। जो इंसान अपने सपनों पे विश्वास करने लगता है, फिर उसका एक्शन उसी तरीके का होने लगता है। सच्चाई ये है, बाकी कुछ नहीं है। होता क्या है कि कोई सिलसिलेवार काम से करता है तो थोड़ा जल्दी पहुंचता है, और कोई देर से पहुंचता है। लेकिन अगर जिसे अपने सपनों पे भरोसा है, जिसने सपने देखना शुरू किया, मैं ईमानदारी से अपना खुद की बात बताऊं, भाई राजीव दीक्षित जी को सुनना न जाने कितने परिवारों ने सुना होगा, लेकिन मैंने सुना और एक सपना देखा कि मुझे गोविंद भाई बनना है। तो कैसे बनना है? तो भाई जो स्वदेशी की चीजें हैं, जो जानकारी मिली है, सबको बताता रहूंगा, जिसका भला होगा वो मेरे को भाई बोलना शुरू कर देगा। और वो एक तरीका हो गया। करते करते आज 10 साल हो गए, और 10 साल में आज यहाँ पे हैं कि भाई सचमुच का भाई बनने का प्रयास। और इस भाई शब्द में क्या हुआ कि ना ही ज्यादा चोरी चकारी, ना ही किसी के तन मन धन का नुकसान करने का भाव। अगर आता भी है तो थोड़े, अरे गोविंद भाई हो क्या ऐसे काम करेगा? नहीं। अच्छा, किसी ने पूछा ये कैसे बनता है, फार्मूले क्यों बताऊं? भाई भाई हूं तो बता ही दूंगा, कसाई थोड़ी हो जो नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो ये जो सपने होते हैं तो रास्ता अपने आप निकलता जाता है। आ, ये सारे रास्ते जो हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से हैं, या व्हाट्सएप पे आया, या जिस तरीके से परिवार बनाना, या शादियों में शिविर लगाने का आ, बात निकलना, आज तक किसी ने शादी में शिविर नहीं लगाया जागरूकता का। तो ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे सपने थे, उन्हीं सपनों को पूरा करने में, या अपनी पहचान को एक पहचान देने में, दिमाग ने ही, अंदरूनी दिमाग ने ही, अंदरूनी मन, अवचेतन मन ने ही वो रास्ता बताया कि भाई सामाजिक समारोह में शिविर लगाओ, तो एक अनोखा रहेगा, अलग से रहेगा। तो इस तरीके का सब रास्ते निकलते रहते हैं। अगर आपने सपनों पे विश्वास किया तो कर्म करने का नजरिया भी बदलता है, और रास्ते भी खुलते रहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और रीना बहन जमुनानगर, माइक अनम्यूट कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद देशमुख भैया, शिव किरण देशमुख दीदी। एक खिड़की के दो प्राणी, ऐसे ही हमारे यहाँ फेमस है, एक खिड़की के दो प्राणी। जी, रेखा दीदी का हैंड रेस था, और आनंद भैया का हैंड रेस था। जल्दी जल्दी आ जाएं, रेखा दीदी और आनंद भैया। रेखा दीदी माइक अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया मेरा भी एक अनुभव है। मेरे घर में कुछ अतिथि आए हुए थे, तो फर्स्ट फ्लोर पे मेरी जेठानी रहती है और सेकंड पे हम रहते हैं। तो कोई भी मेरे यहाँ आते हैं तो उनको परेशानी होती है, क्योंकि उन्हीं के छत ये ऊपर, उन्हीं के अथी से, फ्लैट से होकर हम अपने फ्लैट पे चढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशानी उनको होती है छोटी छोटी बातों को लेकर। तो उस दिन बहुत सारे मेरे यहाँ आए हुए थे, 8 लोग से, तो ऊपर नीचे कर रहे थे, तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जिस दिन वो जा रहे थे उस दिन उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि सब जूता चप्पल पहन के चला आता है वगैरह वगैरह, मतलब जो बोलना था उनको बोली। लेकिन मेरे मन में एक भी विचार नहीं आया, सिर्फ स्वाहा 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 हम बोलते रहे, और बिल्कुल नहीं, मन एकदम शांत था उनका। जो भी वो बोल रही थी, साथ में उनके बेटे भी बोल रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन भीतर से सुहा सुहा निकल रहा था। नीचे जब गए तो पतिदेव क्लिनिक में थे, तो बोले कि क्यों, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? मतलब इनका ऐसा रिएक्ट भैया हम पहली बार देखे हैं पतिदेव का, कि कोई बोल रहा है और हम शांत हैं, पहली बार था। ऊपर से सुहा सुहा मन में बोले कुछ नहीं, ऐसा ही आदत है उनका, इसलिए चिल्ला रही है। तो ये सोहा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा भैया मेरे घर पे आज। और वो जो 4 दिन तक लगातार उस बात को लेके चिल्लाती रहती थी बिना मतलब का, जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, मेरे को कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार तो वो 1 घंटा में ही चुप हो गई भैया, ये बहुत अच्छा मेरा फीडबैक रहा सोहा का। और दूसरा फीडबैक रहा भैया कि आज एक सासाराम से भैया आए थे, एक वो प्रेशर ढूंढते ढूंढते, और 5 घंटा का अपना जर्नी करके मेरे पास आए, और आकर बोलते हैं दीदी हमको एक प्रेशर एकदम सीखना है। हम बोले किस लिए सीखना है? तो हमें राजीव भाई का सपना पूरा करना है,
जो रसोई घर ब्रह्मांड का जो औषधालय है, गांव-गांव जाकर हमको बताना है। उनकी बातों को सुनकर भैया हमें लग रहा था कि सच में हम लोग का सपना और राजीव भाई का सपना पूरा होगा। तो हम बोले एकदम बिल्कुल, आप इसको प्रेशर कुछ जान जाएंगे दीदी, तब ना ये सभी पॉइंट थोड़ा प्रेशर दबाने जान जाएंगे, रसोई घर बताएंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और वो इस तरीके से बता रहे थे ना भैया कि जैसे दिल को छू रहा था और पूरा रोम रोम खड़ा हो रहा था कि सच में गोविंद भैया का सपना। कुछ लोग ऐसे आगे जाकर खड़े हो रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हम आगे 1 महीना के अंदर ही दीदी हम निकलेंगे, गांव-गांव घूमकर अपनी बातों को रखेंगे और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं। बोले भैया हम लोग का तो पूरा सपोर्ट है, सब चीज से आप लोग आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ेंगे, जहां तक चल सकेंगे चलेंगे आप लोग के साथ। ये वंदे मातरम भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब चलते हैं समापन के लिए। रूना दीदी, आनंद भैया समापन मंत्र करा दें जो भी उपलब्ध हैं। आनंद भैया, मीरा मित्तल दीदी आ गई। मीरा मित्तल दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। सभी अपना ध्यान भगवान पे लगाए, स्पीड गर्दन सीधी। जिन्होंने चश्मा लगाया चश्मा हटा दे। 3 बार ओंकार करेंगे। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षे शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः ब्रह्मा शान्तिब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। सभी अपनी हथेलियों को मुख लेंगे, आंखों पे रखेंगे और मीठी सी मुस्कान के साथ खोलेंगे। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। राधे राधे। वंदे मातरम। सभी आप अपने अपने माइक अनम्यूट कर लें हरि भजन के हेमंत लिए। भैया। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा वृंदावन हरे धाम हरे, की जय हो लालजू लाली जो सरकार की जय जय हो पति रामचंद्र जी की जय जय हो लेकर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय हो आज के आनंद की जय आज के अनुभवों की जय हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय वंदे मातरम वंदे वंदे आनंद प्रकट हो। ओम नमः पार्वती पतये महादेव
जय श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। वाह वाह तो दीदी डी कंस्ट्रक्टर ले देखो गोविंद भैया वंदे मातरम। मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे होगा अभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल को चमत्कार का पल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं सुबह